बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। शब कद्र की रात बड़ी बरकत वाली और अजीम रात है। ये इतनी बरकतों वाली रात है कि इस रात में अगर कोई बंदा एक रात इबादत कर लेता है तो अल्लाह ताला 1000 महीनों से ज़्यादा उसको सवाब अता फरमाता है। हर मुसलमान मर्द औरत यही चाहता है कि हम इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। लेकिन एक बड़ा अहम मसला है, बहुत सारे लोग इस मसले को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं, हज़रत क्या जिनके ज़म्मे में क़ज़ाए उम्री बाकी हैं, यानी क़ज़ा नमाजें बाकी हैं, अगर वो नवाफिल पढ़ते हैं तो क्या उनके नवाफिल कबूल होंगे या नहीं होंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनके ज़िम्मे में क़ज़ाए उम्री हैं, अगर वो नवाफिल पढ़ेंगे तो उन्हें नफिल का सवाब नहीं मिलेगा या उनके नवाफिल कबूल नहीं होंगे, उनको सिर्फ क़ज़ाए उम्री पढ़नी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको नफिल भी पढ़ने चाहिए और क़ज़ाए उम्री भी पढ़नी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आइए आज इसी चीज़ को क्लियर करते हैं कि शब कद्र में आपको कौन सी इबादत करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं या क़ज़ाए उम्री पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही अहम ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर सही मालूमात आप चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि पूरा देखना। और प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, बहुत सुकून के साथ एक बात याद रखें, 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजों को फ़र्ज करार दिया है और फ़र्ज ये तभी अदा होता है जब हम इसको अदा कर लेते हैं। जब तक हम इसको अदा ना करें ये हमारे ज़िम्मे में बाकी रहता है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, नमाज की अदायगी उसके वक्त में फ़ौरन हमारे ऊपर ज़रूरी होती है। अगर हम किसी काहिली सुस्ती की बिना पर अगर किसी एक वक्त की नमाज को भी छोड़ देते हैं तो हम गुनाहगार होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, हमारे ज़िम्मे में जितनी क़ज़ा नमाजें हैं वो हमारे ज़िम्मे में बाकी हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द उनको अदा करें और अपने ज़िम्मे से उनको साक़ित करने की कोशिश करें ताकि हम उन क़ज़ा नमाज़ों के बोझ से बरीउज़ ज़म्मा हो जाएं। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये मसला आप याद रखें, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें चाहिए कि अपने ऊपर जो क़ज़ा नमाज़ें मौजूद हैं उनको जल्द से जल्द अदा करें। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब ये शब कद्र या शब बारात जैसी जो रातें होती हैं, इन रातों में क्या हमें सिर्फ क़ज़ाए उम्री ही पढ़नी चाहिए या हम नवाफिल भी पढ़ सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें। लेकिन प्यारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे मुसलमान, बहुत सारे प्यारे भाई, बहुत सारी ख़वातीन इस्लाम शब कद्र वगैरह में ये जज्बा लेकर बैठे होते हैं कि हमें इस रात में नवाफिल अदा करना है, इस रात में हमें सलातुत तस्बीह अदा करनी है, इस रात में हमें सलाते हाजत अदा करनी है, इस रात में हमें जो है बहुत सारी नवाफिल पढ़ने हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह से अपने वक्त को डिवाइड कर लें, क्योंकि शब कद्र की रात पूरी रात इबादत की है और पूरी रात इबादत करना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप अपने वक्त को डिवाइड कर लें कि पहले 1 घंटा आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें, फिर 1 घंटा आप नवाफिल पढ़ें, फिर उसके बाद आधा घंटा फिर आप जो है क़ज़ाए उम्री पढ़ें, फिर आधा घंटा आप नवाफिल पढ़ें। इसी तरह से आप थोड़े थोड़े कर कर, यानी कुछ आप क़ज़ाए उम्री भी पढ़ें और कुछ नवाफिल भी पढ़ें, तो आपकी क़ज़ाए उम्री भी अदा होती रहेगी और आपके नवाफिल भी अदा होते रहेंगे और अल्लाह ताला आपको नवाफिल का सवाब भी अता फरमाएगा और जो आपके ऊपर क़ज़ाए उम्री जो थी बाकी वो भी आपके ज़िम्मे से कम होती रहेगी। प्यारे दोस्तों, और ये कहना कि अगर किसी के ज़िम्मे में क़ज़ाए उम्री बाकी है, अब वो अगर नफिल पढ़ता है तो उसके नफिल कबूल नहीं होंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल पढ़ने वालों को नवाफिल का सवाब अता फरमाता है और जो क़ज़ाए उम्री जिनके ऊपर
اوپر باقی ہوتی ہے وہ اس نماز کو تاخیر کرنے کی وجہ سے، اس کے وقت سے مؤخر کر دینے کی وجہ سے، قضا کر دینے کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، خاص طور پر بہت سارے لوگ جب شب قدر یا یہ بڑی راتیں آتی ہیں تو یہ مسئلہ بہت تیزی سے گردش کرتا ہے اور لوگوں کو تشکیک میں ڈال دیتا ہے کہ اب ہمارے نفل تو قبول ہوں گے ہی نہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگ نوافل کا جذبہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو فوراً سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارے نفل قبول ہی نہیں ہوں گے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو دونوں چیزوں کی طرف راغب کرنا چاہیے اور انہیں پیار سے سمجھنا اور سمجھانا چاہیے کہ پیارے دوستو، آپ کچھ نوافل بھی پڑھیں، اس رات میں آپ قضائے عمری بھی پڑھیں تاکہ بندے کے دل کو سکون رہے۔ اور اگر آپ ڈائریکٹلی ان کو اس بات کو منع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ بندہ جھنجھلا کر چلا جائے گا اور پھر نہ وہ نوافل پڑھے گا اور نہ قضائے عمری پڑھے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ رات بہت برکت والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، بہت زیادہ فضیلتوں والی رات ہے۔ اپنے جذبے کو بیدار کیجئے، اس رات کی عبادت کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیے اور اس رات میں آپ نوافل بھی ادا کیجئے اور قضائے عمری بھی ادا کیجئے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس رات میں کم سے کم صلاۃ التسبیح کی نماز آپ ضرور ادا کیجئے، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی بے شمار فضیلتیں موجود ہیں، اور اس رات میں جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے اور سورہ قدر جو 30ویں پارے کے اندر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس سورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ یہ شب قدر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، شب قدر کی برکتوں سے ہم سب کے دلوں کے ارادوں مرادوں کو پورا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔